नमस्कार मित्रों, आज प्रस्तुत है बांग्ला भाषा की एक लोक कथा प्लेग की कहानी। तो लोक कथा शुरू करते हैं मित्रों। एक बार एशिया में भयंकर प्लेग फैला। करोड़ों लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भारत के एक धर्मनिष्ठ राजा ने अपने राज्य के सभी वृद्ध और बुद्धिमान पुरोहितों को बुलाया और उन्हें इस महामारी से बचने का उपाय पूछा। पुरोहितों की सभा में उसने कहा, प्लेग मेरे राज्य की सीमाओं के निकट आ गया है। मुझे बताओ, अपनी प्रजा को बचाने के लिए मैं क्या करूं? पुरोहितों ने काफ़ी विचार विमर्श किया। फिर सबकी ओर से एक पुरोहित खड़ा हुआ। राजन, इस विपत्ति का कारण भगवान शिव हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें पूरे राज्य में शिव की पूजा और प्रार्थना करनी होगी। राजा ने आदेश किया कि शिव के हर मंदिर और हर घर में शिव की पूजा और उनसे प्रार्थना की जाए। इसका सारा खर्च राज्य के खजाने से दिया जाएगा। पुरोहितों के पूजा प्रारंभ करने के एक सप्ताह बाद सबसे वरिष्ठ पुरोहित को शिव ने दर्शन दिए और कहा, तुम क्या चाहते हो? पुरोहित के रोंगटे खड़े हो गए। महादेव को दंडवत करके उसने हकलाते हुए कहा, हे महादेव, सृष्टि के पालनहार, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हमारे राज्य की ओर बढ़ते प्लेग से हमें बचाओ। भोले शंकर ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। मेरा सेवक नंदी प्रत्येक अनिष्ट से तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सवेरे राजा को यह शुभ समाचार दिया गया। उसने प्रत्येक पुरोहित को 25 दुधारू गाय और कौड़ियों से भरे 50 थैले देकर विदा किया। प्लेग को राज्य की सीमा में घुसने से रोकने के लिए नंदी रात दिन चौकसी करने लगा। एक रात वह सीमा पर गश्त कर रहा था कि क्रूर प्लेग सदेह प्रकट हुआ और उसे धमकी देने लगा कि वह उसे राज्य में प्रवेश करने दे। नंदी त्रिशूल को ऊपर उठाकर गरजा, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, नीच पापी। एक पग भी आगे रखा तो यमलोक पहुंचा दूंगा। विकराल प्लेग यूं आसानी से हार मानने वाला नहीं था। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। उनके आघातों से अनेक पहाड़ और जंगी पेड़ धराशायी हो गए। अंततः युद्ध विराम हुआ। यह संधि हुई कि प्लेग सिर्फ एक दिन राजधानी में रुकेगा और एक से अधिक बलि नहीं लेगा। पर अगले दिन शाम को नगर में हाय त्राय मच गई। खबर थी कि एक या दो नहीं बल्कि पूरे 100 आदमी प्लेग से मर गए। राजा ने तुरंत पुरोहितों को बुलवाया और सफाई मांगी। पुरोहित भागे भागे नंदी के पास गए। नंदी क्रोध से पागल हो गया और प्लेग की तलाश में दौड़ा। उसे प्लेग एक खंडहर के धूल से अटे फर्श पर पड़ा मिला। नंदी ने उसको गर्दन से दबोचा और दहाड़ा, दुष्ट, तूने वचन तोड़ा है। तूने एक नहीं 100 लोगों की बलि ली है। तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। नंदी की पकड़ में होने के बावजूद प्लेग ठठाकर हंसा, नहीं भाई, मैंने वचन नहीं तोड़ा। बेकार गुस्सा मत करो। मैंने तो वचन के अनुसार एक ही आदमी की बलि ली, बाकी 99 तो डर से मर गए। इसमें मेरा क्या दोष है? इन लोगों को मामूली बुखार था और ग्रंथियों में कुछ सूजन थी। इसे इन्होंने मेरी आहट समझा और डर से मर गए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब नंदी क्या कहता? उसने प्लेग को छोड़ दिया। मित्रों, हर लोक कथा हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देती है। इस कहानी में भी शिक्षा छुपी हुई है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।